आप सबका द ब्राइट लर्निंग में स्वागत है। आज जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 5512 पोस्ट के लिए, उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। जो कि एग्जाम हुआ था 29/6/2025 का एग्जाम हुआ था। तो देखते हैं किसका क्या आंसर माना है। पहले क्वेश्चन था कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है। इसका आंसर माना है ब्रज। दूसरा, हंसना शब्द में चांद बिंदु का प्रयोग होता है, तो क्या अनुनासिक। तीसरा क्वेश्चन था यला पर्यंक मशक शब्दों का तद्भव विकल्प है, तो यला का इलायची और पर्यंक का पलंग और मशक का मक्सर। प्रश्न संख्या 4, विवेकानंद जी का व्यापक अत्यंत प्रभावशाली था, इसमें व्यक्तव्य शब्द में संज्ञा का भेद दर्शाता है, तो क्या भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 5, जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने सुनने वाले स्थानों पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है, तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम से। नेक्स्ट, परिभाषा में युक्त असंगत विकल्प है, तो इसका आंसर था भाषाओं की विविधता को मानवीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, उष्ट शब्द तत्सम शब्द है, तो इसमें गायक शब्द क्या है, तो गायक भी तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 8, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो प्रेरणात्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 9, अब सहा नहीं जाता में वाक्य है, तो यह भाववाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 10, परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण कौन सा विकल्प है, तो इसका आंसर था ज्यादा, 5 किलो और कम। प्रश्न संख्या 11, बाणाहत शब्द में समास है, तो तत्पुरुष समास था। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में अशुद्धि वाक्य है, तो इसमें अशुद्धि शब्द क्या था, अभ्यर्थी। प्रश्न संख्या 13, अत्युष्म का शुद्ध संधि विच्छेद संधि है, तो क्या होगा, अति प्लस ऊष्म, इसमें यण संधि थी। प्रश्न संख्या 14, कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है, तो इसका आंसर था सजल। प्रश्न संख्या 15, तदित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है, तो इसका आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16, अशुद्धि वाक्य है, तो इसका आंसर था आकाश में झंडा लहरा रहा है, इसमें अशुद्धि वाक्य था। प्रश्न संख्या 17, वह हवा से बातें कर रहा है, तो वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, तो ये पूर्ण अंक। प्रश्न इसको मतलब इसका सभी को अंक मिला है, किसी का गलत नहीं माना सर, इसको गवर्नमेंट ने सब सही मान लिया इसको, आयोग ने। प्रश्न संख्या 18, तत्सम शब्द खटवा, खटवा का तद्भव शब्द होगा खाट। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित विकल्पों में असंगत प्रत्यय विकल्पों में से कौन सा है, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय। प्रश्न संख्या 20, कौओं के को से ढोर नहीं मरते, लोकोक्ति का अर्थ है बुरे की बुराई से अच्छों की हानि न होना। प्रश्न संख्या 21, मृदु का विलोम कटु है, तो हासु का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम दीर्घ। प्रश्न संख्या 22, शब्द शक्ति के भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। इस शब्द चिन्ह को कौन सा विराम है, तो ये इतिश्री का चिन्ह है। प्रश्न संख्या 24, आदि का विलोम अंत है, तो अत का विलोम क्या होगा, तो अत का विलोम यति होगा। प्रश्न संख्या 25, जड़ शब्द है, तो जड़ शब्द कैसा था, रूढ़ शब्द था। प्रश्न संख्या 26, असंगत पर्याय है, तो इसको सभी को अंक मिला है, इसका पूर्ण अंक सभी को मिला है। प्रश्न संख्या 27, अभ्यागत शब्द का पर्याय नहीं है, तो इसका आंसर था आतिथ्य। प्रश्न संख्या 28 का मूक का विलोम शब्द, तो इसका बाचाल। प्रश्न संख्या 29, देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प है, तो इसका आंसर था फटाफट, खचाखच और डांडी। प्रश्न संख्या 30, पैरों से लेकर सिर तक, इसके लिए एक शब्द, इसका आंसर था अपाद मस्तक। प्रश्न संख्या 31, और इसमें समूह 1 2 3 4 के सभी अंकों का प्रयोग किए बिना कितनी 4 अंकों की सम संख्या बनाई जा सकती है, तो इसका आंसर था उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन दिए थे वो नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 32, डर्मेटोलॉजी का संबंध था त्वचा से, तो पल्मोनोलॉजी का संबंध था फेफड़ों से। प्रश्न संख्या 33, कूट भाषा में फ्रेज को लिखा जाता है, तो इसी प्रकार, तो ब्लाइंड को क्या लिखेंगे, तो AKDMC। प्रश्न संख्या 34, WSQO यहाँ पर पूछा था खाली जगह में क्या आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर था U121। प्रश्न संख्या 35, तो 35 में इस तरह के 4 विकल्प दिए थे, उसमें ए वाले चिन्ह ग्रेटर देन लेस देन की पुट करके देखना था कि जहाँ पे AP ये गलत पूछा था कि इसका संबंध वहाँ पे पुट ना हो, बाकी सभी जगह था, एक ही ऑप्शन में नहीं था, इसका आंसर नन ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 36, एक घड़ी में प्रातःकाल 8 बजे ठीक किया जाता है और 24 घंटे 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, अगले दिन घड़ी दर्शाती है कि 1 बजे सही समय लगभग क्या होगा, तो इसका आंसर था 12:48। प्रश्न संख्या 37, श्रीमती
कालरा मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। तो सप्ताह के उसी दिन वह अपनी अगली सालगिरह कब मनाएगी? तो इसका आंसर था 30 सितंबर 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक शहर में 65% लोग टेलीविजन और 40% लोग अखबार और 25% लोग अखबार पढ़ते हैं। तो अखबार और टेलीविजन भी समाचार पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो टेलीविजन पर समाचार देखते हैं और ना ही अखबार पढ़ते हैं? इसका आंसर था आंसर 20। प्रश्न संख्या 39, इसमें क्या दिया था कि इस वाले चिन्ह का मतलब है प्लस और इस वाले चिन्ह का मतलब है माइनस और इसका मतलब है भाग और इसका मतलब गुणा था और इसका मतलब था बराबर। तो इसको पुट करने पे इसका आंसर ए आ रहा था। प्रश्न संख्या 40, इसमें से 4 शब्द दिए गए थे, 3 किसी तरह समान है, चौथा भिन्न है। तो कौन सा भिन्न था? इसमें माया, भ्रम, पहचान और मति भ्रम में पहचान भिन्न था। प्रश्न संख्या 41, इसमें 10 व्यक्तियों को 2 पंक्तियों में व्यवस्थित करना था। इसे पूछा था जो कि जेड के सम्मुख क्या है? तो इसका आंसर बी था। प्रश्न संख्या 42, इसमें दिया था कि 10% छात्र अभिभावक हैं और 10% अन्य 10% छात्र शिक्षक और अभिभावक हैं, 15% छात्र शिक्षक और अभिभावक हैं, 35% छात्र शिक्षक हैं। तो केवल शिक्षक, केवल अभिभावक और केवल छात्र हैं। तो इसका आंसर क्या था? 40, 65, 45%। प्रश्न संख्या 43, तो इस वाले चित्र से कौन सी आकृति इसमें से निकाली जा सकती है? इसका पूछा था। इसका आंसर इस तरह का जहाँ चित्र था वो निकाली जा सकती है। प्रश्न संख्या 44, एक आदमी एक्स और वाई का परिचय देते हुए कहता है वह मेरे पिता की पोती का पति है। तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंध है? तो इसका आंसर था जीजा, इसे ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। प्रश्न संख्या 45, इसमें दिया था नीचे दिए गए शब्द में उन्हें अंग्रेजी शब्दानुसार वर्णक्रम में व्यवस्थित कीजिए और उनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? तो इसका आंसर प्रश्न संख्या 46, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो घासीदास ने। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में कौन सी नदी उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है? इसका आंसर था नर्मदा। प्रश्न संख्या 48, इस तरफ दिए थे आर्टिकल, इस तरफ प्रावधान। तो इसका आंसर था पहले का दूसरा। आर्टिकल 14 का संबंध था विधि के समक्ष समानता और बी का था तीसरा आर्टिकल 21 था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और आर्टिकल 26 का था धार्मिक कार्यों की प्रबंध स्वतंत्रता और आर्टिकल 44 था नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संस्था। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर था नैतिक प्रत्यायन। प्रश्न संख्या 50 का आंसर सभी को मिला है जितने भी किए थे जिन लोगों ने। और नेक्स्ट देखते हैं क्या उनका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय अनुवाद प्रदान करने के लिए मिटी वाई द्वारा शुरू की गई एआई संचालित, उसका नाम था भाषिनी। प्रश्न संख्या 52, इसरो के द्वारा स्थापित भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह का क्या नाम था? तो इसका आंसर था उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 53, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। इस तरफ दिया था पुरस्कार विजेता और पुरस्कार श्रेणी। तो चौधरी चरण सिंह इनका आंसर था। इनको पद्मश्री कला क्षेत्र कला और दूसरे डॉक्टर विजयंती माला इनका संबंध था पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में और फातिमा इनका था भारत ज्योति पुरस्कार और जो पहले का था चौधरी चरण सिंह को था भारत रत्न और बाकी श्री बदरपन इनका था श्री पद्मश्री कला से। प्रश्न संख्या 54, 28 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 आधिकारिक विषय थीम क्या थी? तो इसका आंसर था विषयक भारत के लिए विज्ञान और नवाचार वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। प्रश्न संख्या 55, किस भारतीय वैज्ञानिक को परमाणु विज्ञान में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? उन्हें अक्सर भारतीय परमाणु कार्यक्रम में जाना जाता है। तो इसका आंसर था होमी जे भाभा। प्रश्न संख्या 56, भारत सरकार के अधीन कौन से वैधानिक निकाय भारत के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर था केंद्रीय फिल्म प्रमाणित बोर्ड। प्रश्न संख्या 57, वॉइसफेयर रिजर्व का विचार खाली जगह कार्यक्रम द्वारा के तहत शुरू किया गया था। तो यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 58, पेरिस ओलंपिक 2024 भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गलत पूछा था इसमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत समग्र पदक तालिका में 70वें स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 59, 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के वैश्विक जलवायु नीति अक्सर देने के लिए भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई है? विशेष रूप से पेरिस समझौता और विकसित देशों के लिए जलवायु वित्त पोषित संबंधों में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे बोलते हैं COP28 2023। तो इसका आंसर था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 2023। प्रश्न संख्या 60, रेलवे बजट 2016-17 में शुरू की गई किस पहल के उद्देश्य गति प्रतिबंधों को हटाकर पारंपरिक ट्रेनों को MEMU से बदलकर
ट्रेन की गति बढ़ाना है, तो मिशन रफ्तार के तहत ट्रेन की गति बढ़ानी है। प्रश्न संख्या 61, गरीबों के आकलन की प्रसिद्ध की समीक्षा करने के लिए दिसंबर 2005 में योजना आयोग द्वारा गठित समूह की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर था प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर। प्रश्न संख्या 62, इसमें कथनों पर कौन सा सही है? तो इसका पहले दिया था भारत में केंद्र शासित प्रदेश 7, और ये तो गलत हो जाएगा, 8 थे, तो इसमें पहला गलत था, बाकी ये तीनों सही थे। प्रश्न संख्या 63, भारतीय रिजर्व बैंक के आय, पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण और विवेकपूर्ण मापदंडों के तहत वह अवधि कितनी है जिसके बाद कोई भुगतान नहीं किया जाने पर ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर था 90 दिन। प्रश्न संख्या 64, इसमें पूछा था राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के द्वारा सहित राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा था, तो 3:2। प्रश्न संख्या 65, किस भारतीय भाषा में 92 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया? तो इसका आंसर था उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 66, इस तरफ सूची 1, इधर सूची 2 दिया है। तो एमोलेड, इसका संबंध था विविध रंग की वास्तविक काले सेल्फ सिल्ट पिक्सल, और दूसरे एलसीडी का था, इसका आंसर था बैकलिट बजट डिवाइस में आम, और रेटिना डिस्प्ले का मतलब था उच्च पिक्सल डेसिबल जो एप्पल में यूज की जाती है, और ई इंक, इसका आंसर था कम शक्ति और ई रीडर्स में प्रयुक्त। प्रश्न संख्या 67, एक सोशल मीडिया अकाउंट को अक्सर स्वचालित रूप से उपयोग करके गूगल सूचनाओं को बार बार आदान प्रदान करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बॉट कहा जाता है। प्रश्न संख्या खाली जगह, ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस URL में फेरबदल करके लोगों को धोखाधड़ी दिया जाता है, जबकि उपयोगकर्ता लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का तरीका है? तो पहले में स्पूकिंग, फिशिंग। प्रश्न संख्या 59, कौन सा उपकरण होम नेटवर्क एकाधिकार उपकरण द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है? तो इसका आंसर है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। प्रश्न संख्या 70, MAC एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मैक एड्रेस के बारे में इसका आंसर था एक निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान। प्रश्न संख्या 71, IPv6 और IPv6 को IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए परिवर्तित किया गया था। तो इसमें कारण दिया था कि IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त IP एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया। तो इसका आंसर था 1 और 2 कारण दोनों सही हैं, लेकिन और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न संख्या 72, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। किलोबाइट पहले का आंसर था 1024 बाइट, और गीगाबाइट था 1024 MB, और टेराबाइट का था 1024 KB, और मेगाबाइट का 1024 GB। प्रश्न संख्या 73, इस तरफ सूची 1 सूची 2, यहाँ हार्डवेयर घटक दिए हैं, इसके कार्य दिए हैं। तो इसका आंसर क्या था? GPU, इसका आंसर था ग्राफिक्स और विजुअल डेटा डिकेडेड प्रोसेसिंग, और रैम, इसका आंसर था सक्रिय एक्टिव प्रक्रियाओं के लिए अव्यवस्थित डेटा संग्रहण, और SSD का मतलब था स्थायी डेटा के लिए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, और CPU का था निर्देशों को निष्पादन करना और डेटा को प्रोसेस करना। प्रश्न संख्या 74, IoT आर्किटेक्चर IoT गेटवे के रूप में खाली जगह क्लाउड के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। तो इसका आंसर था सेंसर। प्रश्न संख्या 75, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो उसमें दिया था EEPROM, तो इसका आंसर था विद्युत रूप में मिटाने योग्य प्रोग्राम, और NVMe इसका था PCI एक्सेस बस, और SSD को सर्वर स्टोरेज से जोड़ता है, और HDD इसका फुल फॉर्म था मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स, और DRM का था लगातार रिफ्रेश के लिए आवश्यक करने वाली फास्ट वोलेटाइल मेमोरी। प्रश्न संख्या 76, उस उपकरण सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट क्लाउडिंग अनुरोधों को सर्वर क्रियाओं के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है उसे बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। प्रश्न संख्या 77, डोमेन नाम DNS संबंधित गलत पूछा था कथन, तो इसका आंसर था उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 78, प्रकृति मतलब प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग जिसे बोलते हैं NLP, इसमें टोकनाइजेशन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना। प्रश्न संख्या 79, एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन पहचानिए। तो इसका आंसर था उपरोक्त में से कोई नहीं, और इसमें दिया था सब टोटल, तो इसका आंसर था सब टोटल दिया था सम A से 10 तक, तो इसका आंसर था सब टोटल मैनुअल के रूप में छिपी हुई पंक्ति और फिल्टर के साथ को अनदेखा
करना। प्रश्न संख्या 81 महात्मा गांधी द्वारा 1942, इसका आंसर था बदायूं में ऐतिहासिक आधार पर गलत है। महात्मा गांधी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया था। प्रश्न संख्या 82 एक का 2 से मिलन करना है। तो भदोई का संबंध था कालीन से, और कन्नौज का संबंध था इत्र से, लखनऊ का था चिकनकारी से, और मुरादाबाद का था धातु शिल्प से। प्रश्न संख्या 83 उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन के लिए उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित कौन से पात्रता मापदंड नहीं है। तो इसका आंसर था उम्मीदवार को कम से कम 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हो। प्रश्न संख्या गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA स्थापना कब हुई थी। तो 30 नवंबर 1989 को। प्रश्न संख्या 85 बिजली घाटों और बुनियादी ढांचों में मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश ने किन 2 बिजली वितरण कंपनी निजीकरण पर विचार किया। तो इसका आंसर था दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। प्रश्न संख्या 86 निम्नलिखित 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत शहर को शामिल किया गया था। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। प्रश्न संख्या 87 मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए UPSRTS ने कौन सी पहल शुरू की। तो महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा। प्रश्न संख्या 88 उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 से 2022 में संबंधित है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। तो नीति की वैधता अवधि क्या है। तो इसकी अधिसूचना की अवधि 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 89 UPMSME नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में MSME को स्टाम्प ड्यूटी में कितने % छूट मिली। तो 100%। प्रश्न संख्या 90 1575 ईस्वी में किस मुगल सम्राट के संगम में सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना, यहाँ होना चाहिए इलाहाबाद शहर की स्थापना, बाद में इलाहाबाद और प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो अकबर। प्रश्न संख्या 91 नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जिसे बोलते हैं ABP की पहली डेटा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस ब्लॉक को एक ब्लॉक से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो कौशाम्बी को। प्रश्न संख्या 92 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। प्रश्न संख्या 93 उत्तर प्रदेश के वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियां उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिण सीमा में बहती हैं। तो शारदा और खकरा। प्रश्न संख्या 94 वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर था, इसमें जो भी कथन दिए थे सभी गलत थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 95 संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर खाली जगह से सृजित किया गया था। इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। तो संत कबीर नगर जो था इसका 5 सितंबर 1997 और इसका पूछा था मुख्यालय क्या है। तो खलीलाबाद। प्रश्न संख्या 96 कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। तो मीना साय इसका आंसर था बैडमिंटन, और रणवीर सिंह इसका आंसर था वॉलीबॉल, और वर्तिका अग्रवाल इसका आंसर था शतरंज, और प्रीति पॉल इसका आंसर था पैरा एथलेटिक्स। प्रश्न संख्या 97 उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों में विचार कीजिए। तो इसमें जो 4 कथन दिए थे उसमें 3 कथन सही है, 1 कथन गलत था। प्रश्न संख्या 98 अभिकथन और कारण दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसमें ए तो सही था, दूसरा गलत है क्योंकि राज्य सबसे बड़ा नहीं है। प्रश्न संख्या 99 स्मृति का युद्ध स्मारक खाली जगह में स्थित है और इसकी आधारशिला द्वारा रखी गई थी। कहाँ पर है। लखनऊ छावनी में स्थित है, और जनरल SF रोड्रिस द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। लास्ट 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकार के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर था सर सुन जेकब और श्री हीरा सिंह। तो इसका आंसर, और यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना चैनल को।